हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। इसके पहले हमने इसको स्टार्ट किया था। ये लेसन नंबर हमारा 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का हमने लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ा दिए हैं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा दूसरा है। हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में जब लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था तो उसका हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। आज जो उसका बचा हुआ टॉपिक है, मतलब उसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले जाना है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। फिर दूसरा टॉपिक हम जाने थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमारा मैटर के आधार पे हमने 2 प्रकार का पढ़ा था। पहला पढ़ा था ठोस और तरल। तरल को भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा द्रव और दूसरा था हमारा गैस। फिर हम तीसरा टॉपिक पढ़े थे दोस्तों, फ्लूइड क्या होता है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था फ्लूइड क्या होता है। फिर इसी प्रकार चौथा टॉपिक पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स। चौथा टॉपिक क्या पढ़े थे? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता था इसके बारे में हमने जाना था। फिर पांचवा टॉपिक हमने जाना था हाइड्रोमैकेनिक्स। पांचवा टॉपिक क्या जाना था? हाइड्रोमैकेनिक्स। फिर इसका हमने क्लासिफिकेशन किया था। किसका? छठवां हमारा टॉपिक हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोमैकेनिक्स। तो दोस्तों इतने हमने टॉपिक पढ़ लिए थे। कौन कौन टॉपिक पढ़ लिए थे? मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हाइड्रोमैकेनिक्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोमैकेनिक्स। तो दोस्तों इसको आप लेक्चर नंबर 1 में पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ, ये हमारा 7वां होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। आज ये लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब तरलों का वर्गीकरण। तो इसको हम समझते हैं कि तरलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। पहले पूरा हम चार्ट से आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको पूरी डिफिनेशन लिख कर एक एक पॉइंट से समझाएंगे। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मतलब तरलों का वर्गीकरण। ये हम आपको पूरा चार्ट बना रहे हैं, तरलों का वर्गीकरण। दोस्तों जहां आपको ना समझ में आए, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आप उसका रिप्लाई जरूर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मतलब तरलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों हम तरलों का वर्गीकरण 3 आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पे? 3 आधार पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे संपीड़ितता के आधार पे। लिखते हैं आपको, संपीड़ितता के आधार पे पढ़ेंगे। सबसे पहला हम किसके आधार पे पढ़ेंगे? संपीड़ितता के आधार पे। संपीड़ितता के आधार पर। तो ये हमारा सबसे पहला हम पढ़ेंगे जो संपीड़ितता के आधार पे। और दोस्तों दूसरा हम पढ़ेंगे किसके आधार पे?
सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। किसके आधार पर? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक, किसके आधार पर? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। फिर दोस्तों पढ़ेंगे तीसरा है न्यूटन के श्यानता के आधार पर। तो दोस्तों हम तरलों का वर्गीकरण 3 आधार पे पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम संपीड़ितता के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे, और तीसरा पढ़ेंगे न्यूटन के श्यानता के आधार पर, श्यानता के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका भी, हमारा संपीड़ितता के आधार पर कितना होता है इनको भी जानेंगे, फिर सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर कितना होता है इनको भी जानेंगे, और न्यूटन के श्यानता के आधार पर कितने होते हैं इनको भी जानते हैं। तो संपीड़ितता के आधार पे दोस्तों, संपीड़ितता के आधार पे हमारा 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा जो होता है, पहला हमारा होता है द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड, ये हम संपीड़ितता के आधार पे तरलों का वर्गीकरण जान रहे हैं। और हमारा दूसरा होता है गैस एवं वाष्प। दूसरा क्या होता है? गैस तथा वाष्प होता है, गैस तथा वाष्प होता है। इंग्लिश में कहें तो गैस एंड वेपर, VAPOUR। तो हमारा ये पहला हो गया। संपीड़ितता के आधार पर भी हमारा तरल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव, लिक्विड होता है, और दूसरा होता है गैस तथा वाष्प, मतलब गैस एंड वेपर। और फिर सैद्धांतिक आधार पे, किसके आधार पे? सैद्धांतिक के आधार पे भी हमारा तरल 2 प्रकार के होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है वास्तविक या फिर व्यवहारिक, वास्तविक या व्यवहारिक तरल। इसको इंग्लिश में कहें तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ये रियल फ्लूइड। क्या हो जाएगा? रियल फ्लूइड। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे हमारा तरल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक या व्यवहारिक तरल, और दूसरा होता है आदर्श तरल। क्या? आदर्श तरल। इसको कहें तो हमारा आइडियल, क्या? आइडियल फ्लूइड। ये हमारा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे हुआ। फिर श्यानता के आधार पे, मतलब न्यूटन के श्यानता के आधार पर हमारा तरल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूटोनियन, इसको कहें तो न्यूटोनियन तरल। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो न्यूटोनियन W है, NEWTONIAN, न्यूटोनियन फ्लूइड। और दूसरा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब नॉन न्यूटोनियन तरल।
इंग्लिश में वही होगा नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो दोस्तों हमारा न्यूटन के श्यानता के आधार पे दो वर्गीकरण होता है तरल। पहला होता है न्यूटोनियन और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हमारा पूरा वर्गीकरण। पहला है तरलों का वर्गीकरण। तरल का वर्गीकरण हम तीन आधार पे पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे संपीड़ितता के आधार पे, दूसरा हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे और तीसरा पढ़ेंगे न्यूटन के श्यानता के आधार पे। संपीड़ितता के आधार पे दो प्रकार के हमारे तरल होते हैं। पहला होता है द्रव लिक्विड और दूसरा होता है गैस तथा वाष्प, गैस एंड वेपर। फिर सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे हमारे तरल दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक या व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड और फिर दूसरा होता है आदर्श तरल मतलब आइडियल फ्लूइड। और फिर न्यूटन के श्यानता के आधार पर हमारे दो होते हैं, न्यूटोनियन तरल तथा नॉन न्यूटोनियन तरल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ग्राफ तरलों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। तो दोस्तों पहला जो हमारा आधार था वर्गीकरण का संपीड़ितता के आधार पे। संपीड़ितता के आधार पे हमारा दो था, द्रव लिक्विड था और फिर गैस तथा वाष्प, ये हमारा दूसरा था। अब हम इनको समझते हैं। तो लिखते हैं द्रव। किसके आधार पे हम वर्गीकरण इसको पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ रहे हैं संपीड़ितता के आधार पे। तो लिखते हैं हमारा वे तरल, क्या दोस्तों? वे तरल जिनको आसानी से, वे तरल जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, इन पर तापमान का प्रभाव कम पड़ता है। पहला है ये वो तरल होते हैं जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है तथा इन पर तापमान का प्रभाव कम पड़ता है। इसे असंपीड्य तरल भी कहा जाता है। सबसे पहला हमारा है द्रव। द्रव क्या होता है? हम संपीड़ितता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये वे तरल होते हैं जिनको आसानी से संपीड्य मतलब दबाया नहीं जा सकता है तथा इन पर तापमान का प्रभाव कम पड़ता है। इन्हें असंपीड्य तरल भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको द्रव क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है गैस तथा वाष्प। दूसरा क्या है? गैस तथा वाष्प है। गैस तथा वाष्प, गैस एंड वेपर, गैस एंड वेपर। इसको समझते हैं कि गैस एंड वेपर हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? इसको हम बांट रहे हैं संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब दबाने के आधार पे। तो लिखते हैं वे तरल जिनको आसानी से दबाया जा सकता है
द्रव को क्या किया जाए, द्रव को दबाया नहीं जा सकता है, मगर गैस तथा वाष्प को आसानी से दबाया जा सकता है। इन पर तापमान का प्रभाव, इन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। इसे संपीड तरल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा संपीड़ता के आधार पे तरल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव। द्रव क्या होता है, वे तरल जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है तथा इन पर तापमान मतलब टेम्परेचर का प्रभाव कम पड़ता है, इन्हें असंपीड़ तरल भी कहा जाता है। ये पहला हुआ। फिर दूसरा हमारा है गैस तथा वाष्प, वे तरल जिनको आसानी से दबाया जा सकता, क्या किया जाए, दबाया जा सकता है, इन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, इसे संपीड़ तरल भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको संपीड़ता के आधार पे वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। दूसरा वर्गीकरण हमारा था सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक के आधार पे। तो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक के आधार पे हमारा फ्लूइड मतलब तरल दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक या व्यवहारिक तरल मतलब रियल फ्लूइड, और दूसरा होता है आदर्श तरल मतलब आइडियल फ्लूइड। अब इसको समझते हैं कि हमारा वास्तविक या व्यवहारिक तरल, हेडिंग डालते हैं वास्तविक या व्यवहारिक, वास्तविक या व्यवहारिक तरल, इंग्लिश में कहें तो रियल फ्लूइड। क्या कहें, रियल फ्लूइड। इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो ये वे तरल होते हैं, क्या होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिनमें, ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। जिनमें श्यानता मतलब विस्कोसिटी तथा विस्कोसिटी मतलब श्यानता तथा पृष्ठ तनाव को कहते हैं सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है। वास्तविक या व्यवहारिक तरल क्या होता है, मतलब रियल फ्लूइड क्या होता है, ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता मतलब विस्कोसिटी तथा पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है। ये दोस्तों श्यानता और सरफेस टेंशन, इसको हम लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे ये क्या होता है। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि वास्तविक या व्यवहारिक तरल क्या होता है, कि श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, उन्हें वास्तविक तरल कहते हैं। उन्हें वास्तविक तरल मतलब रियल फ्लूइड कहते हैं। उन्हें जिसमें क्या पाया जाता है, जिनमें दोस्तों हमारा श्यानता और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है, वह हमारा
वास्तविक तरल मतलब रियल फ्लूइड कहते हैं। और इसको लिखें दोस्तों इसके आगे, तो क्या लिखेंगे, जो अपने कण विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जो अपने कण विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो आप इसको सीधा सीधा समझिए कि वास्तविक तथा व्यवहारिक तरल क्या होता है, जिनमें हमारा विस्कोसिटी मतलब श्यानता तथा सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है, वह हमारा वास्तविक या व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड होता है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा हमारा दोस्तों क्या होता है, आदर्श तरल मतलब दोस्तों आइडियल फ्लूइड। दूसरा दोस्तों हमारा है आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड। अब इसको देखते हैं, ये हमारा क्या होता है, आदर्श तरल। आदर्श तरल को कहते हैं दोस्तों आइडियल फ्लूइड। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होता है, श्यानता और पृष्ठ तनाव पाया जाता है और फिर आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड में नहीं पाया जाता है। तो लिखते हैं हमारा क्या होता है, ये वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिनमें दोस्तों क्या होता है, जिनमें श्यानता, ऊपर वाली लिखना है हमको, जिनमें श्यानता मतलब विस्कोसिटी तथा पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन इसमें क्या होता है, गुण पाया जाता है। किसमें, व्यवहारिक वाले में, इसमें होगा नहीं पाया जाता। पृष्ठ तनाव का गुण नहीं पाया जाता है। फिर है जो अपने कण विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, इसमें क्या होगा, नहीं उत्पन्न करते हैं। जो अपने कण विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। तो दोस्तों सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पर हमारे तरल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वास्तविक या व्यवहारिक तरल। ये क्या होता है, जिसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। और आदर्श तरल क्या होता है, जिनमें हमारा पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे तरलों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। तरलों का वर्गीकरण, अब हम तीसरा जो हमारा आधार था, तीसरा आधार हमारा क्या था, तीसरा आधार था न्यूटन के श्यानता के आधार पर, मतलब जो न्यूटन का श्यानता का समीकरण था उसके आधार पे हमने तरलों का वर्गीकरण किया था। तो उसके आधार पे हमारा दो प्रकार के होते थे, एक होता था न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा होता था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इसको समझते हैं कि हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो पहला हमारा है न्यूटोनियन फ्लूइड। ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल हम सबसे पहला समझ रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल, इंग्लिश में कहें तो शियर स्ट्रेस, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ, कर्तन विकृति की दर, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। मतलब
न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? ये वे तरल होते हैं जो शियर स्ट्रेस मतलब कर्तन प्रतिबल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कर्तन विकृति के दर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। उसे क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन के श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू डी अपान डी वाई का पूर्ण रूप से पालन करता है। ये दोस्तों न्यूटन का श्यानता का समीकरण है। इसको हम लेसन नंबर 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें विस्कोसिटी क्या होता है, मतलब श्यानता क्या होता है, वेग प्रवणता क्या होता है, सब के बारे में हम लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इसमें परिभाषा याद कर लीजिए कि हमारा क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? वह तरल न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस किसके? वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन के श्यानता का समीकरण का फॉलो करता है, मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। उसे हम दोस्तों न्यूटोनियन तरल कहते हैं या फिर न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। फिर दोस्तों दूसरा हमारा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर नॉन न्यूटोनियन तरल। ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कर्तन विकृति की दर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेग प्रवणता मतलब शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेग प्रवणता मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती नहीं होता है। न्यूटोनियन वाला समानुपाती होता है जबकि नॉन न्यूटोनियन वाला नहीं होता है, समानुपाती नहीं होता है। अर्थात न्यूटन का श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू इंटू डी वी अपान डी वाई का पालन नहीं करता हमारा नॉन न्यूटोनियन तरल या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको तरलों का वर्गीकरण हमने 3 आधार पे जाना, संपीड़ितता के आधार पर, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे और फिर आखिरी में न्यूटन के श्यानता के आधार पे जाना। ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।